गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये नंबर सिस्टम का 5th लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको कुछ एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो एचसीएफ और कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे। कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं कि सर अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है, सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिलेबस ख़त्म होगा और टाइम पे ख़त्म होगा। आप टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, इसलिए सारे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए तब ये काम किया जाता है ताकि सारे स्टूडेंट को इससे लाभ मिले। मैं 0 से लेकर ऊपर के लेवल तक आपको बताऊंगा, जी मेंस तक के लेवल को, जी एडवांस को टच करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपका सिलेबस श्योर खत्म करूंगा। जितना मेहनत करना पड़े मैं आपके साथ हूं, मैं मेहनत करूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। पिछले लेक्चर में यह बता दिया गया था कि सभी 2 नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि सभी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। सभी 2 नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पर हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड √3। तो इसका एलसीएम कुछ लोगों के मन में होगा कि 4√3 होना चाहिए, जबकि ये गलत है। ये 4 एंड √3 का एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैंने बताया था आपको कि एलसीएम का मतलब होता है वैसा छोटा से छोटा नंबर खोजना, वैसा छोटा से छोटा नंबर खोजना जिसमें इन दोनों से डिवाइड करें तो डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो आइए आप डिवाइड करके देख लीजिए। 4√3 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, √3 आएगा और ये इंटीजर नहीं है। साथ में अगर आप 4√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये इंटीजर है, लेकिन यहां तो इंटीजर नहीं है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अर्थात 4√3 4 से डिविजिबल नहीं है और 4√3 से डिविजिबल कहलाएगा क्योंकि इसका कोशिएंट इंटीजर है। तो 4√3 का एलसीएम 4√3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 4√3 इन दोनों से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम दोनों इरेशनल नंबर ले लें, जैसे एग्जांपल नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ √2 एंड √7, ये दोनों लिया जाए तो जरा देखिए एलसीएम अगर आपके मन में ये उठता होगा कि √14 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। √14 नहीं होगा क्योंकि √14 में अगर हम लोग √2 से डिवाइड करें तो √7 आएगा जो इंटीजर नहीं है। सिमिलरली √14 में √7 से डिवाइड करें तो √2 आएगा जो इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 डिफरेंट टाइप के इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं 2 सेम टाइप के इरेशनल को लेकर कि क्या हो रहा है कि एलसीएम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसको गौर से देखना है, आप समझ जाइएगा तो फिर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम और एचसीएफ ये सब इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ √3 एंड 5√3। दोनों में ध्यान दीजिएगा, जो इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट √3 वो सेम है। तो यहां पर एलसीएम 5√3 होगा, 5√3 होगा। अब √3 और 5√3, बहुत स्टूडेंट के मन में ये होगा कि √3 और 5√3 ये दोनों का एलसीएम 15 होगा। अब वो 15 एलसीएम नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और मैंने पहले बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम दोनों डिफरेंट चीज होता है, ये दोनों अलग अलग है। सभी 2 संख्या का एलसीएम
नहीं भी मिल सकता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा मिलता है। इस √3 का अगर आप मल्टीपल्स लिखेंगे तो √3, 2√3, 3√3, 4√3, 5√3 ऐसे चलेगा। और इसका लिखेंगे तो 5√3, 10√3, 15√3 ऐसे जब चलिएगा तो देखिएगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल 5√3 मिल जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा। तो जरा सुन लीजिए, ये एलसीएम है क्योंकि 5√3 में आप √3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा जो कि इंटीजर है। साथ में 5√3 में आप 5√3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा और ये भी इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि √3 एंड 5√3 का एलसीएम 5√3 है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात दो सेम टाइप के इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग नोट देखते हैं कि क्या होना चाहिए, उसको मैं नोट कर देता हूं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक पर कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि फिर प्रॉब्लम नहीं हो। पहला, एलसीएम ऑफ टू रैशनल्स एग्जिस्ट। दो रैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करता है। रैशनल नंबर बोलिए या रैशनल्स बोलिए, बात बराबर है। दूसरा, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड irrational does not exist। तीसरा, LCM of two same types of irrationals exist। और चौथा, एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेशनल्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, एलसीएम ऑफ टू रैशनल्स एग्जिस्ट मतलब दो परिमेय संख्या का एलसीएम मिलता है, प्राप्त होता है। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल डज नॉट एग्जिस्ट अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एलसीएम प्राप्त नहीं होता है। एलसीएम ऑफ टू सेम टाइप ऑफ इरेशनल्स एग्जिस्ट करता है अर्थात वैसा दो संख्या जिसमें अपरिमेय जो पार्ट होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए √3, 4√3 इस टाइप का हो, √2, 7√2 इस टाइप का, अर्थात जो इरेशनल पार्ट है वो सेम हो तब उसका एलसीएम मिलता है। लिखा गया है एलसीएम ऑफ टू सेम टाइप ऑफ इरेशनल एग्जिस्ट, जिसमें दोनों में इरेशनल पार्ट सेम होगा, एलसीएम मिलेगा। लेकिन जिसमें डिफरेंट टाइप का इरेशनल होगा, जैसे मान लीजिए कि √2 है एंड √5 है, ये दोनों डिफरेंट टाइप का इरेशनल नंबर है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। दो रैशनल नंबर का एलसीएम मिलता है, रैशनल इरेशनल का एलसीएम नहीं मिलता है। दो सेम टाइप के इरेशनल का एलसीएम मिलता है, दो डिफरेंट टाइप के इरेशनल का एलसीएम नहीं मिलता है। आप इस वीडियो को पॉज कर करके बार बार सुनिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप देखे होइएगा कि कभी कभी स्टूडेंट लोग गलत कर बैठते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है और जब उनसे पूछा जाए कि -2 और 3 का एलसीएम तो वो -6 बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। नोट 2 एलसीएम ऑफ 2 और 3 ये 6 होता है। जरा गौर से सुनिएगा इसको। 2 और 3, 2 तथा 3 का एलसीएम 6 होता है। -2 और 3 का भी एलसीएम 6 होगा।
बराबर एलसीएम ऑफ -2 एंड 3 बराबर एलसीएम ऑफ 2 एंड -3 बराबर एलसीएम ऑफ -2 एंड -3 और ये सभी 6 के बराबर होगा। मतलब जो 2 3 कैल्शियम होगा वही -2 3 कैल्शियम होगा, वही 2 -3 कैल्शियम होगा, वही -2 -3 कैल्शियम होगा। आप ये मत समझ जाइएगा कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, क्योंकि 2 3 का गुणनफल 6 होता है। उसी तरह से यहां पर आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एलसीएम कभी नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। और ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं, देखिए 6 2 3 कैल्शियम है क्योंकि 2 से डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि 6 -2 से डिविजिबल है एंड 6 3 से भी डिविजिबल, -6 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका कोशिएंट -2 है और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 2 3 कैल्शियम होगा वही -2 3 कैल्शियम होगा, वही 2 -3 कैल्शियम होगा, वही -2 -3 कैल्शियम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम को अच्छे से समझ गए होइएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 एंड पाई कैल्शियम क्या होगा, तो 3 एंड पाई कैल्शियम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 3 रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर होगा तो एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे एचसीएफ पर। एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसा आप लोग जानते हैं स्कूल से, वैसा ही वो सब ठीक है, बट थोड़ा सा हम हल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं। एचसीएफ या फिर इसको जीसीडी भी बोला जाता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। यहां पर अगर लिया जाए ग्रेटेस्ट कॉमन और इसको बोलते हैं डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यहां बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों सेम है। फैक्टर निकालना मैंने सिखाया आपको कि किसी भी नंबर का, अगर आपको किसी भी इंटीजर का फैक्टर निकालना होगा तो नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। जिस नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा वो नेचुरल नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा, अन्यथा फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इस पर, वो क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले फैक्टर लिखना है, उसके बाद कॉमन ढूंढना है। कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, वही मेरा एचसीएफ होगा। जैसे देखिए फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलसीएम में बताया गया था कि ए एंड बी का एलसीएम, जरा देखिएगा ध्यान से, ए एंड बी का एलसीएम सी एक ऐसा लिस्ट नंबर था, लिस्ट पॉजिटिव नंबर, जो ए से भी डिविजिबल था और बी से भी डिविजिबल था, तब यह कहलाया था एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। ए एंड बी का एचसीएफ सी एक ऐसा हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, जिनसे इसमें और इसमें डिवाइड किया जाए तो डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम में ये ऐसा छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर जिनको इन दोनों से डिवाइड किया जाए तब डिविजिबल होगा, और यहां पर एचसीएफ वैसा बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर जिनसे इन दोनों में डिवाइड किया जाए तो डिविजिबल होगा। यहां पर इससे इन दोनों में डिवाइड किया जाएगा और यहां पर इन दोनों से इसमें डिवाइड किया जाएगा। तो आप
इस बात को गौर से सुन लीजिए कि HCF किसी दो नंबर का HCF, किसी दो इंटीजर का HCF वैसा बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है जिनसे इन दोनों में डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए तो डिविजिबल हो जाता है। जबकि एलसीएम में किसी दो संख्या AB का एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिनमें इन दोनों से भाग दिया जाए तो विभाजित हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है। तो जरा सुनिए, देख लीजिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 2, तो 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, फैक्टर्स ऑफ 3 1 होगा, 3 होगा। अब देखिए तो पहले फैक्टर लिख लिए, अब कॉमन ढूंढते हैं तो 1 मिला। अब एक ही ठो कॉमन है तो हाईएस्ट तो यही होगा, इसीलिए HCF हुआ 1। समझ में आ गया होगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 5 and 6। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 5 बराबर 1 5, फैक्टर्स ऑफ 6 बराबर 1 2 3 6। दोनों में कॉमन 1 है, इसीलिए इसका HCF 1 हुआ। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दो ठो। फाइंड HCF ऑफ 5 and 10। यहां पर फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 तो 1 5, और फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर निकालना सिखलाए हैं आपको हम पीछे के लेक्चर में, और यहां भी बोल दिए हैं। फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 10। यहां पर कॉमन ढूंढिए तो 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है तो 5 होगा, इसलिए HCF हुआ 5। अब उम्मीद करते हैं कि आप HCF भी सीख गए होइएगा। और HCF में भी वही बात है कि जो 5 10 का HCF होगा वही -5 10 का HCF होगा, वही 5 -10 का HCF होगा, वही -5 -10 का HCF होगा। फिर सुन लीजिए, जो 5 10 का HCF होगा वही -5 10 का HCF होगा, वही 5 -10 का HCF होगा, वही -5 -10 का HCF होगा। जैसा एलसीएम में वैसा ही इसमें भी, बट एलसीएम अलग क्वांटिटी होता है और HCF अलग क्वांटिटी होता है। अब आइए मेरे दोस्त, मैं आपको एलसीएम HCF इसलिए बताया हूं कि मुझे फ्रैक्शन का एलसीएम HCF समझना है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ऑफ A/B एंड C/D, A/B और C/D। तो A/B और C/D का एलसीएम जब लेना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे और हर का HCF लेंगे। मतलब एलसीएम ऑफ A एंड C बट्टा में इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में हर में है उसका HCF लेंगे, HCF ऑफ B एंड D। अगर हमें HCF लेना होगा, HCF ऑफ A/B एंड C/D, तो ऊपर वाले का HCF लेना होगा, HCF ऑफ A एंड C अपॉन LCM ऑफ B एंड D। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF। अगर HCF लेना होगा तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। फाइंड LCM ऑफ 3/5 एंड 2/9। तो इसका LCM लेंगे, LCM ऑफ 3/5 एंड 2/9 बराबर LCM ऑफ 3 and 2 अपॉन HCF
ऑफ 5 and 9। 3 2 का एलसीएम 6 होगा और 5 9 का एचसीएफ 1 होगा। तो इसका एलसीएम 3/5 2/9 का एलसीएम 6 होगा। अगर एलसीएम होगा फ्रैक्शन का लेना तो आप ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा, नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ लेना होगा तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। मतलब जो निकालना होगा वो न्यूमरेटर का होगा। और भी देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैथ्स में और साइंस में तो एग्जाम्पल करना ही पड़ेगा आपको। अब चलिए, जैसे आपको बोला जाए फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 0.3 and 1/7। तो देखिए इसको आराम से हम लोग कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 0.3 को हम लोग 3/10 लिखेंगे एंड 1/7। तो एलसीएम ऑफ 3/10, 3 1 का एलसीएम 3 और 10 7 का एचसीएफ 1, इसलिए 3 एलसीएम हुआ। अगर एचसीएफ का बात होगा, एचसीएफ ऑफ 3/10 एंड 1/7, तो एचसीएफ लेना होगा तो 1 3 का एचसीएफ कितना 1 और 10 7 का एलसीएम कितना 70। तो इसका एचसीएफ ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, 0.3 और 1/7 इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। मैंने यहां पर 0.3 को 3/10 लिखा है, तो एलसीएम ऑफ 3/10 एंड 1/7। तो 3 1 का एलसीएम 3, 10 7 का एचसीएफ 1, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम 3 हुआ। एचसीएफ निकालना था तो 3/10 एंड 1/7, तो दोनों का एचसीएफ 1 हुआ और दोनों का एलसीएम 17 हुआ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक दो ठो और भी एग्जाम्पल कर लिया जाए ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखा जाए, फाइंड LCM of pi/2 and 3 pi/4। तो LCM of pi/2 and 3 pi/4 is equal to LCM of pi and 3 pi बट्टा HCF of 2 and 4। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का HCF लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा तो पाई और 3 पाई दोनों में इरेशनल जो है पार्ट वो सेम है, तो दो सेम टाइप का इरेशनल नंबर हुआ, तो इसका तो एलसीएम एडजस्ट करेगा। तो पाई और 3 पाई का जो एलसीएम होगा वो 3 पाई होगा, जबकि 2 and 4 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 2 होगा। कितना होगा 2, क्योंकि 2 का फैक्टर 1 2 और 4 का फैक्टर 1 2 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिलेगा। तो इन दोनों का HCF 2 मिला, मतलब पाई/2 और 3 पाई/4 का एलसीएम 3 पाई/2 होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एलसीएम और HCF फ्रैक्शन जब रहेगा तो कैसे निकाला जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम HCF का सारा प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम को सेंड कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अब चलते हैं, इसके बाद कुछ नंबर हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अभाज्य संख्या या रूट संख्या। मैं इसलिए हिंदी भी बोल देता हूं कि आप नोट कर सकते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। जरा सुन लीजिए, प्राइम नंबर को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला कि वैसा नेचुरल नंबर जो एक से डिविजिबल होगा और इट सेल्फ से डिविजिबल होगा, स्वयं से डिविजिबल होगा। वैसा नेचुरल नंबर जो एक से डिविजिबल होगा और एक को छोड़कर स्वयं से, इट सेल्फ से डिविजिबल होगा। जैसे 2 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 3 1 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल। 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है। तो वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल होगा एंड इट सेल्फ से डिविजिबल होगा, वैसा नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। इसमें कई लोग बोलने में मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वैसा नेचुरल नंबर जो एक से डिविजिबल हो या स्वयं से हो। तो या जो बोलिएगा या वो गलत हो जाएगा, या नहीं चलेगा। यहां पर चलेगा हिंदी का और, तथा, अंग्रेजी का एंड। वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल होता है एंड इट सेल्फ से डिविजिबल होता है, वैसा नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। द नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल होगा एंड इट सेल्फ से डिविजिबल होगा। जैसे 2 3 5 7 11 13 etc। अब चलिए इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा नेचुरल नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। फैक्टर निकालना जानते हैं हम, पहले मैंने बताया है आपको कि मल्टीपल्स कैसे निकाला जाएगा और फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। तो वैसा नेचुरल नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो, वैसा नेचुरल नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेचुरल नंबर which has only 2 factors is known as prime number। एग्जाम्पल में देखिए 2 3 5 7 11 13 etc। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर फैक्टर के टर्म में देखिएगा तो आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 2 1 2, फैक्टर्स ऑफ 3 1 3, फैक्टर्स ऑफ 5 1 5। सभी में देखिए कि केवल 2 फैक्टर है, सब में केवल 2 फैक्टर है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। और इसी कारण से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 1 में केवल एक ही फैक्टर होता है, सिंगल फैक्टर होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और प्राइम नंबर के फैमिली में 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है, बाकी सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2, आपसे पूछेगा कि इवन प्राइम नंबर तो 2। तो आप समझ गए होइएगा कि वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल होगा एंड इट सेल्फ से डिविजिबल होगा प्राइम नंबर कहलाएगा, या वैसा नेचुरल नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर कहलाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। और कोई इवन प्राइम नंबर का नाम बोले कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप 2 को बताइएगा कि बस 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं।
तो प्राइम नंबर हो गया। चलिए अब चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहा जाता है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या दोनों आप कह सकते हैं। आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर का हिंदी संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। चलिए, प्राइम नंबर के बारे में बताया गया था कि वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, या फैक्टर के टर्म में वैसा नेचुरल नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। यहां पर अलग है, वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, इटसेल्फ से डिविजिबल हो और इन दोनों के अलावे किसी और नंबर से डिविजिबल हो। वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल, इटसेल्फ से डिविजिबल एंड बाय अदर्स, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नेचुरल नंबर which is divisible by 1, itself and by others is known as कंपोजिट नंबर। अगर आपको फैक्टर के टर्म में बोलना होगा तो ऐसे बोलिए कि वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। क्या बोलेंगे? वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। द नेचुरल number which has more than 2 factors is known as composite number। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। आप देख लीजिए, 4 1 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल, 6 1 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली ये सब भी। अगर फैक्टर के बारे में आप देखिएगा तो एक कर देख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा? 1, 2, 4, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब लीजिए फैक्टर्स ऑफ 6, तो 1, 2, 3, 6, 2 से ज्यादा फैक्टर है। और भी ले लीजिए 8, फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4, 8 etc। ऐसे भी देख लीजिए कि सभी में 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। मतलब वैसा नेचुरल नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होगा, और वैसा नेचुरल नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, होगा भी नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। देखिएगा, को प्राइम नंबर या इसी को बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर वैसा 2 नंबर जिसका HCF 1 होगा, अर्थात वैसा 2 नंबर जिसके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जरा सुन लीजिए, इसमें प्राइम
जो वर्ड है वो यूज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही होना चाहिए। ये दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए जरूरी नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी हमको उसके डेफिनेशन को सोचना पड़ेगा, डेफिनेशन को देखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या कहता है। वैसा दो नंबर जिनका HCF 1 हो, वैसा दो नंबर जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर को, ऐसे दो नंबर को हम लोग रिलेटिव प्राइम या को प्राइम बोलते हैं। हिंदी में इसको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, को प्राइम। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू नंबर्स whose HCF is equal to 1 are known as co-prime numbers, co-prime numbers। एग्जाम्पल 2 and 3, दूसरा 3 and 4, तीसरा 4 and 5। देख लीजिए यहां पर तो 2 3 प्राइम है, लेकिन यहां पर 3 4 में 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, लेकिन 3 4 दोनों को प्राइम कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। यहां पर 4 5 में 5 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, लेकिन 4 5 दोनों पेयर में को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। मतलब वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 होगा, 2 3 का HCF 1, 3 4 का HCF 1, 4 5 का HCF 1, वैसा दो नंबर जिनका HCF 1 होगा को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब एक आता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स, ये ट्विन जुड़वा, इसका नाम हुआ जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। को प्राइम में दोनों को प्राइम रहना जरूरी नहीं था, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों नंबर को प्राइम नंबर होना जरूरी है। फिर से ध्यान सुनिए, को प्राइम में दोनों को प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, जबकि ट्विन प्राइम नंबर में दोनों नंबर को प्राइम नंबर होना जरूरी है। वैसा दो प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो, जैसे 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, ये सारे जो दो प्राइम नंबर है इनके बीच का गैप 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है, इसीलिए ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। द two prime numbers whose gap is 2 are known as twin prime numbers। एग्जाम्पल फर्स्ट में 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, फोर्थ 17 and 19 etc। ये सारे जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं ये ट्विन प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 2 है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो लगातार 2 3 को छोड़ के, जो लगातार है 3 5, 5 7, 11 के बाद 13 ही आता है, 17 के बाद 19 ही आता है। मतलब वैसा दो प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो दोनों प्राइम नंबर कौन सी कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर
ये सारे नंबर आप समझ गए होगा। अब इसके बाद आते हैं इवन नंबर पर। इवन नंबर के बाद देखेंगे ओड नंबर। अब जरा ध्यान से सुनिए। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, -2, -4, -6। ये सारी संख्याएं सम संख्या है क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती है। अब आ जाइए, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज known as an even number. The number which is divisible by 2 is known as an even number. एग्जाम्पल देखिए, -2, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है। अब जरा जीरो के बारे में सोचते हैं कि जीरो इवन है या ओड है। तो मेरे दोस्त, जीरो इवन नंबर है। क्यों? जरा सुन लीजिए। जीरो में 2 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल हो जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि जीरो में तो 3 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा, जीरो में 3 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को 3, 4, 5 ये सब नंबर के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि मेरा डेफिनेशन 2 पर है। 2 से डिविजिबल होगा तो इवन होगा और 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इवन नहीं होगा। तो जीरो इवन नंबर है। ये -2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर एंड सो ऑन। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, सारे नंबर्स इवन नंबर कहलाएंगे। अब चलते हैं ओड नंबर पर। ओड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जरा सुन लीजिए, ओड नंबर, ओड नंबर, विषम संख्या, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा इवन नंबर, और वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ओड नंबर। द नंबर which is not divisible by 2 is known as an odd number. क्या बोलेंगे? odd number. एग्जाम्पल, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. ये सारे नंबर ओड नंबर कहलाएंगे। जो 2 से डिविजिबल इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ओड। अब जरा एक नोट सुन लीजिए। आप जीरो को जो इवन नंबर बोले हैं उसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। जरा देखिए, ये रियल नंबर लाइन है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इस पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। रियल नंबर लाइन का ऐसा फॉर्मेशन है कि सभी 2 ओड इंटीजर के बीच में एक इवन इंटीजर है और सभी 2 लगातार इवन के बीच में एक ओड है। सभी 2 लगातार इवन के बीच में एक ओड है और सभी 2 ओड के बीच में एक इवन है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 और -1 दोनों ओड नंबर है। इसका मतलब 0 तो पक्का इवन नंबर है। ऐसे भी पकड़ में आ जाता है कि 0 इवन नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इवन नंबर और ओड नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब इसके रिगार्डिंग और भी एक कॉन्सेप्ट है
जिसको सीखना जरूरी है कि इवन नंबर का जनरल फॉर्म 2n होता है और ओड नंबर का जनरल फॉर्म 2n+1 या 2n-1 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। इवन नंबर को हम लोग जनरली 2n से डिनोट करते हैं, जबकि ओड नंबर को हम लोग जनरली 2n+1 या 2n-1 से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं जरा सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि m इज एनी नंबर, इसमें आप 2 से डिवाइड किए। जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है, डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर किसी नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। इस तरह से रिमाइंडर आता है। तो यहां पर देखिए किसका कोशिएंट मान लेते हैं कि n आया। कोशिएंट क्या आया? कोशिएंट आया n, और ये आपका हुआ डिविडेंड, और ये आपका हुआ डिवीजर। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 0 आएगा तब जब ये डिविजिबल होगा, और 1 तब आएगा जब नॉट डिविजिबल होगा। क्या होगा? नॉट डिविजिबल। ये रिमाइंडर हुआ। m कोई नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड किया गया, कोशिएंट n आया, रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी बनता है 0 या 1 आने का। 0 तब आएगा जब डिविजिबल होगा और 1 तब आएगा जब डिविजिबल नहीं होगा। जब डिविजिबल हो जाएगा तब ये आएगा इवन नंबर में, और जब डिविजिबल नहीं होगा तब ये आएगा ऑड नंबर में, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड होता है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमना, डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका m है, डिवीजर आपका क्या है 2 इंटू कोशिएंट n प्लस रिमाइंडर। 2 केस में आता है, जब डिविजिबल होगा तो क्या आया m इक्वल टू 2n। इसका मतलब ये इवन नंबर हुआ बिकॉज ये डिविजिबल है। इसी को लीजिए यहां पर डिविडेंड m, डिवीजर 2, कोशिएंट n और रिमाइंडर 1 लेते हैं क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। जब डिविजिबल नहीं है तो 2n+1 आया और डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ओड नंबर आया। तो आप देख सकते हैं कि इवन नंबर को जनरली 2n से डिनोट करते हैं और ओड नंबर को जनरली 2n+1 से डिनोट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इवन नंबर और ओड नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरे दोस्त, रियल नंबर सिस्टम का जितना ज़रूरत है आपके सिलेबस में सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया। आज रियल नंबर का लेक्चर समाप्त हो गया। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।